बांगरमऊ नगर के हरदोई रोड स्थित शांति मिल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही बिचौलियों का काम समाप्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा के लिए पूरा देश ही एक परिवार है। भाजपा आम कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का मौका देती है, जबकि अन्य दलों में अभी भी परिवारवाद कायम है और वह परिवार से हटकर समाज के लिए सोचते तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में भाजपा सरकार ने मजबूती के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी और विजय भी हासिल की है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तब तक प्रधानमंत्री का नारा 2 गज दूरी मास्क जरूरी को अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ही संकट काल में गरीबों को राशन पहुंचा रही है। भाजपा सरकार में ही किसान सम्मान निधि दी जा रही है। श्री योगी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोलते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश के संसाधनों पर आम जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जाति धर्म देकर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जाता। उन्होंने प्रदेश के 24 करोड़ जनता को पार्टी का परिवार बताया और कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योगी ने दावा किया कि 3.5 वर्षों में कोई भी दंगा नहीं हुआ, यदि हुआ भी है तो दंगा करने वालों को जेल में ठूसा गया है। यही नहीं बल्कि दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करके वसूली भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गौकशी करने वाले आज जेल में हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज 27 अक्टूबर को ही 2,74,000 पटरी दुकानदारों को 10-10 हज़ार का लोन दिया गया है। श्री योगी ने अन्य दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियां देने में भ्रष्टाचार होता था, आज योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरी दी, सरकार ने सुरक्षा का वातावरण पैदा किया है। माफियाओं के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और उन्हें जोर देकर कहा कि चुनाव के पूर्व भाजपा ने जो वादा किया था सरकार बनने के बाद उसे पूरा किया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यही तो राम राज्य है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अटल सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से निर्मित सड़कें आज भी मिसाल पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को अंत्योदय कार्ड, रसोई गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं अटल सरकार में ही मिली। उन्होंने कहा कि यदि अटल जी को एक और मौका मिल जाता तो शायद आज देश की तस्वीर बदल जाती। उन्होंने कहा कि अटल जी के 10 साल के बाद जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना तब उसने गरीबों की सुध ली। उन्होंने कहा कि योगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश को भयमुक्त बनाया, हिंदुओं के सम्मान की रक्षा की। जनसभा को प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक, अजीत पाल, मोहसिन रजा, सुरेश पासी, महेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह, सांसद साक्षी महाराज, राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी, विधायक पंकज गुप्ता, बम्बालाल दिवाकर, अनिल सिंह, ब्रजेश रावत के अलावा राजू मिश्रा, शंकर लाल लोधी, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत, शेष नारायण मिश्र तथा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 22 मिनट के भाषण में परिवारवाद पर केंद्रित रहे। उन्होंने कहा कि अन्य सभी दलों में केवल एक व्यक्ति अथवा परिवार प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भाजपा की सरकार में एक मामूली कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति तक की कुर्सी तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित यहां आए और मंच पर भी पहुंचे, लेकिन संचालक ने ना तो उन्हें उद्बोधन करने के लिए बुलाया और ना ही उन्होंने स्वयं माइक थामना किया। विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित के मंच तक आना और चुपचाप वापस चले जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आज की रैली में खास बात यह रही कि मोदी का जादू पार्टू कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोला। दर्जनों कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर मोदी का भाषण सुनने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय परमादरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अभिनंदनीय मंच और देवपुर सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे से पूर्व बहुत वक्ताओं ने अच्छे भाषण उद्बोधन आपके समक्ष प्रस्तुत किए। मैं अपने को उनसे संबद्ध करता हुआ
क्योंकि आपको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय सभी के खाते में भी भरण पोषण भत्ता के साथ साथ इनको राशन की सुविधा की गारंटी देने का कार्य यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही संभव हो पाया। कितना अंतर आया है। एक सरकार होगी जो कहती थी कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास तो 10 रुपया ही पहुंच वाला है। 90 रुपये उनके साथ के चटकार खा जाते थे, उनके साथ में बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी के समय संभव हो पाया है। 100 रुपए की राशि किसी गरीब के लिए आती है, वो पैसा सीधे गरीब के खाते में जाकर के गरीब उसका लाभ ले सकता है। बीच में कोई भी मध्यस्थ नहीं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई उस पैसे को डकारने वाला दलाल नहीं है। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखा सकती है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार भी सपा बसपा दोनों से समर्थन कर रहे थे और तब कांग्रेस की सरकार घोषणा करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज तो बोला जाता है इस देश के अंदर देश के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, गरीब किसान का अधिकार है, नौजवान का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। सबका साथ और सबके विकास के नारे को मजबूत करने की कार्रवाई चल रही है। हमने प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी दी। किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए। किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया। किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना का लाभ दिलाया। किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए। किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। प्रदेश के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। हर गरीब कन्या के लिए शादी ब्याह के लिए सामूहिक विवाह की योजना चलाई। किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। क्योंकि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है और इसकी सुरक्षा, इसकी सुविधा और इसकी समृद्धि हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने कार्य किया। उपचुनाव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे ना देखिए हम लोग सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री अजीत पाल जी, थोड़ा जूम करिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुरेश पासी जी, जमीन में दो नीचे अब इसके माननीय सांसद साक्षी जी महाराज, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष राजकिशोर रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंगर जी, पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के चेयरमैन बाबूराम निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, लेकिन भाइयों बहनों, उन लोगों को पार्टी और परिवार के बाहर में देख ही नहीं सकते। दृष्टि ही इससे बाहर की नहीं है। वे समाज और देश के बारे में क्या सोच सकते हैं, एक प्रश्न बार बार खड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही
परिवार है और देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए, जनता जनार्दन के हित को सर्वोपरि रखते हुए जब कोई पार्टी कार्य करती है तो सही मायने में लोकतंत्र फलीभूत होता है, उत्थान के पथ पर अग्रसर होता है। और श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बागरमऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आते हैं, इस बात को प्रमाणित करता है। की संपत्तियों को कब्जा करके, वैध संपत्ति कब्जा करके बड़े बड़े महलनुमा अवैध इमारतें खड़ी कर दी थी। आज प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब उन पर चलता है, एक गरीब की आस नहीं चटती है कभी यहां पर मेरे लिए प्रधानमंत्री आवास बन पाएगा और मैं भी पक्के मकान में रह पाऊंगा। और नहीं तो जहां भी कोई सार्वजनिक संपत्ति देखी, किसी व्यापारी की संपत्ति देखी, किसी गरीब की संपत्ति देखी, किसी धर्मस्थल की संपत्ति देखी, पिछली सरकारों में गुंडे टूट पड़ते थे, संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे और फिर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश सरकार का मुखिया उन्हें सम्मानित करता था। हम गुंडों के साथ जी हजूरी करते थे। आज तो गुंडों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे हर गरीब को हम सुरक्षा का एक स्पष्ट संदेश दे सके कि नहीं, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारा जवाबदेही है और हम इसके साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जहां एक और प्रदेश के विकास के लिए, सुख और समृद्धि और सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा पहले इसी प्रदेश में महीनों महीनों दंगे होते थे। पिछले 3.5 वर्ष से तो आपने कोई दंगा प्रदेश में नहीं देखा होगा भी नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि अगर दंगा किया तो कहां जाएंगे, क्या स्थिति होने जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने जरूर देखा होगा जो नारे हम लोग लगाते थे 1952 से, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक देश में 1 प्रधान, 1 निशान और 1 विधान की इस परिकल्पना को मोदी जी ने और अमित शाह जी ने साकार कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। 500 वर्षों की अयोध्या की जो टीस थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ करके उन्होंने इसको भी पूरा करने का कार्य किया है। अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है और यही तो राम राज्य है। ना जहां न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर सबका साथ और सबके विकास की भावना को सही मायने में साकार किया जा सके, वही आदर्श राज्य है। वही आदर्श राज्य राम राज्य है और राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। और भाइयों बहनों, उसी दृष्टि से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। हमारा पूरा मंच आया है, यहां के सभी पदाधिकारी आपके बीच आए हैं। हमने श्रीकांत, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके लिए पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही देश है, पार्टी के लिए ही ये लोग जीते हैं और हर प्रकार की बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उन लोगों को पार्टी और परिवार के बाहर वे देख ही नहीं सकते। दृष्टि ही इससे बाहर की नहीं है। वे समाज और देश के बारे में क्या सोच सकते हैं, एक प्रश्न बार बार खड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है और देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए, जनता जनार्दन के हित को सर्वोपरि रखते हुए जब कोई पार्टी कार्य करती है तो सही मायने में लोकतंत्र फलीभूत होता है, उत्थान के पथ पर अग्रसर होता है। और श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बागरमऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आते हैं, इस बात को प्रमाणित करता है। क्या कांग्रेस में, सपा में,
नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य बूथ स्तर का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है, क्योंकि हम लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं और जनता को जनार्दन मानकर उसकी सेवा करते हैं। और जनता को जनार्दन मानने की ये शक्ति ही है कि कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ा है। और मैं आज जब आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि भाइयों बहनों, अभी हमने विजयदशमी का आयोजन 1970 में किया। आज शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का पर्व नवरात्रि के कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए हैं। पर्व और त्योहारों की लंबी श्रृंखला चल रही है। दीपावली आने वाला, धनतेरस, दीपावली आएगी, लेकिन हम सबको जब तक दवा हमारे पास स्वयं नहीं पहुंच जाती है, वैक्सीन जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तब तक बचाव ही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील देशवासियों से की गई कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन जरूर करें। कोरोना कालखंड में हमारी लड़ाई का आधार यही था, बचाव, और बचाव के बीच में राहत का कार्य संपन्न करना। गरीबों को राशन मिलना चाहिए। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर गरीब के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जनधन अकाउंटधारी प्रत्येक खातेदार के खाते में 500 रुपए की हर महीने की राशि उनके अकाउंट में जाने की व्यवस्था हो, चाहे 2000 रुपए हर किसान के खाते में भेजने की व्यवस्था। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजनों की पेंशन समय से देने के साथ साथ 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि वहां भेजने का हो। या भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस उपचुनाव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री अजीत पाल जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।